जब मणिपुर जल रहा था, सिर काटे जा रहे थे, बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तब अंधभक्त सन्नाटे में थे। वो चुप थे क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी और वो भूल गए थे कि मणिपुर भी भारत में ही है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में दंगे हुए तो इनकी आंखों की रोशनी लौट आई। हिंदू खतरे में आ गया। वो सवाल पूछने लगे, राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो बीजेपी पर हमला बोलती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी पर हमलावर रहती हैं। नेहा का कहना है कि जहां भी गलत हो रहा होता है वो उस राज्य की सरकार को घेरती है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो या अब बंगाल। कई राज्यों की सरकारों को नेहा सिंह राठौर घेर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के निशाने पर ही रहती है और उनको बीजेपी विरोधी बताया जाता है। बता दें कि वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा हुई। वहां ममता बनर्जी की सरकार है, वो तो टीएमसी की नेता है, लेकिन नेहा ने ममता को भी नहीं छोड़ा, उनको भी घेरा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार करे। हिंसा या कोई अपराध होगा तो राज्य सरकार पर ही हमला होगा। तो नेहा ने भी ममता सरकार पर हिंसा को लेकर तंज कसा। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपाइयों पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया कि बंगाल हिंसा पर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा। राष्ट्रपति शासन भी लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन वही भाजपाई जलते मणिपुर पर कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी। अब नेहा ने कहा कि अंधभक्त पश्चिम बंगाल पर शोर मचाते हैं, लेकिन मणिपुर का नाम लेते ही सन्नाटे में आ जाते हैं। इनका फर्जी राष्ट्रवाद हमारी भारतीयता के लिए खतरा है। जरा सुनिए नेहा को। जब मणिपुर जल रहा था, सिर काटे जा रहे थे, बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तब अंधभक्त सन्नाटे में थे। वो चुप थे क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी और वो भूल गए थे कि मणिपुर भी भारत में ही है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में दंगे हुए तो इनकी आंखों की रोशनी लौट आई। हिंदू खतरे में आ गया। वो सवाल पूछने लगे, राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां चाहे खून की नदियां बह जाएं, ये अंधभक्त उफ तक नहीं करेंगे। ये है साफ शब्दों में अंधभक्तों की सच्चाई। ये है अंधभक्तों का हिंदुत्व प्रेम। ये है उनका राष्ट्र प्रेम। आग अगर भाजपा की सरकार में लगी है तो देश को जल जाने देंगे। चाहे कितने भी हिंदू मारे जाएंगे, ये मुंह नहीं खोलेंगे। चाहे जितना भी बड़ा घोटाला हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन की विफलता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनकी सारी चिंता सिर्फ उन्हीं राज्यों को लेकर के है जहां भाजपा नहीं है। लगता है जब तक भाजपा सभी राज्यों से गायब नहीं होगी, ये अंधभक्त पूरे देश की चिंता करना नहीं शुरू करेंगे। ध्यान से समझिए, चीन अपनी सेना में ड्रोन सैनिक भर्ती कर रहा है, हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, अरुणाचल पर दावा ठोक रहा है, और हम शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। सिर रेत में छिपाकर समझ रहे हैं कि खतरा टल गया। हमारी तैयारी ये है कि हम औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं और अंधभक्तों को मस्जिदों के सामने जुलूस निकालकर देशभक्ति और शूरवीरता का एहसास हो रहा है। हम अपने अल्पसंख्यकों को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पर गुस्सा भी हो रहे हैं कि वहां हिंदू पीड़ित क्यों है। अरे भाई, आप इस मामले में पाकिस्तान से कहां अलग हुए? विदेशों में हमारा कितना डंका बज रहा है, इसकी पोल तो खुल चुकी है। हमारे नागरिक जंजीरों में बांधकर वापस भेजे गए और हम दुनिया भर में बेइज्जत हुए। सच ये है कि हम भूखमरी सूचकांक में ऊपर आए हैं और हमारी पासपोर्ट रैंकिंग गिरी है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हमारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है और देश के विश्वविद्यालयों में गोबर लीपा जा रहा है। सुनिए, अपने देश पर तरस खाइए, अपनी सरकार से सवाल पूछिए और नागरिक होने का फर्ज निभाइए। मुझसे सवाल पूछकर क्या मिलेगा? मैं कोई मंत्री सांसद नहीं हूं, साधारण सी लोक गायिका हूं। आम जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछती हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास सरकार से सवाल पूछने का न नैतिक साहस बचा है, न उन्हें इसमें रुचि है। यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो, मैं हमेशा से बोलती रही हूं। आपने नहीं सुना है तो ये आपकी गलती है। जाइए और जाकर गूगल कीजिए, मेरा गीत आपको मिल जाएगा।
तो सुना आपने। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और इस दौरान बंगाल में हिंसा भड़क गई। हिंसा में कम से कम 3 लोग मारे गए और कई घायल भी हुए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है और बीजेपी लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती रही।